आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर संस्कृत बाय टूटू सर पर आप सभी को हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले और आप हमारे वीडियो का समुचित लाभ लें। तो आइए बिना समय गवाए आपको आज एक रोमांटिक टॉपिक, मोटिवेशनल टॉपिक पर ले चलता हूं और आज द्वादश पाठ की ओर आपको ले चलता हूं। द्वादश पाठ मतलब 12वां पाठ, कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य मतलब कर्ण की, दानवीरता का मतलब दानवीर। तो आज जानेंगे कर्ण दानवीर था कैसे। उस महाभारत के समय कर्ण की दानवीरता बहुत अधिक थी। कर्ण बहुत दानवीर था और उसके आज दानवीरता की गाथा को सुनेंगे। कहते हैं अयम पाठ भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। कहते हैं यह पाठ भास के द्वारा रचित है। जो कर्णस्य दानवीरता पाठ है इसके रचनाकार महर्षि भास हैं। कहते हैं अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतम गृहीतम। और यह कहानी, यह कथा महाभारत से संकलित है। अगर एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो एकदम छाप के रखिएगा भास। और इसके ये कौन से ग्रंथ से संकलित है, तो महाभारत से संकलित है। कहते हैं महाभारते युद्धे कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्षतः युद्धम करोति। कुंती पुत्र कर्ण है ना, कहते हैं कुंती पुत्र कर्ण जो था वो कौरव पक्ष से युद्ध कर रहा था। वो पांडव पक्ष से नहीं, कौरव पक्ष से लड़ रहा था। कुंती का ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। कर्ण की जीवनी आप जानोगे है ना। कर्ण कुंती के पुत्र था और कुंती ने उसे त्याग दी थी। और वही जो पुत्र है ना कौरव पक्ष से है ना युद्ध कर रहा था। कहते हैं कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचम कुंडलम च तस्य रक्षकस्त। और कर्ण के शरीर का रक्षक कवच कुंडल था, जो जन्म से ही उसे प्राप्त था, जन्मजात प्राप्त था। कवच कुंडल वही शरीर का रक्षक था, वही शरीर का गार्ड के काम कर रहा था। यावत् कवचम कुंडलम च कर्णस्य शरीरे तावत् न कोऽपि कर्णम हन्तुम प्रभवन्ति। जब तक उसके शरीर में कवच कुंडल था तब तक कर्ण को मारा नहीं जा सकता था। वो समझो बुलेट प्रूफ की तरह काम करता था उसका कवच और कुंडल, इसलिए कर्ण को मारना कठिन था। और कर्ण अधर्म का साथ दे रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उपाय लगाते हैं कि कैसे कर्ण को पराजित किया जाए, कैसे कर्ण को मारा जाए युद्ध में। उसके लिए कुछ इल्म लगाते हैं, कुछ बुद्धि लगाते हैं। कहते हैं या अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवच कुंडलम च गृह्णाति। और इस कवच कुंडल को पाने के लिए है ना, अर्जुन की सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सोचते हैं कि कवच कुंडल कैसे उसके शरीर से हटाया जाए, ताकि जब तक उसके शरीर से कवच कुंडल नहीं हटाया जा सकता था, हजारों देवता दानव मिलकर उसे मार नहीं सकते है ना। और उसको मारना जरूरी था, क्योंकि कर्ण उस समय भीष्म पितामह के बाद कौरव की सेना की सेनापति बन गया था और उसको मारना जरूरी हो गया था। और पराजित नहीं हो रहा था तो श्री कृष्ण उपाय लगाते हैं, सोचते हैं कि चलो देवताओं में सबसे छली देवता कौन, कोई के छल करना रहेगा तो वैसा देवता के जो जिस लेवल के हैं देवता उसी लेवल के भगवान श्री कृष्ण एंटीना लगाए कि देखें कि छली देवता कौन है। तो छल करे हैं, तो छल में तो इंद्र माहिर है ना। इंद्र को ही भेजे, रिक्वेस्ट किए, इंद्र को ही अपने दूत को भेजे कि इंद्र को बुला के लाओ। इंद्र आया, पहले तो तैयार नहीं हुआ छल करने के लिए है ना। फिर भगवान श्री कृष्ण कहेंगे तो हमरे जो छल किया, तो ये कौन तोर गली के बात है ना, ये किस खेत की मूली है ना। और तुम तैयार हो है ना, जल्द से छल करना है, क्योंकि नहीं छल करोगे तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा, अधर्म जीत जाएगा। और ये तो हम देखना नहीं चाहते अधर्म को जीतते हुए। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार है ना इंद्र तैयार हो गया, कर्ण से कवच कुंडल मांगने के लिए तैयार हो गया। कहते हैं समोदम अंगभूतम कवचम कुंडलम च ददाति भासयस त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते। कहते हैं भास के 13 नाटक हैं, उन नाटकों में एक नाटक ये भी है।
तेसु कर्ण भारम अति सरलम अभिनयम वर्तते। और भास के द्वारा 13 नाटक रचे गए और उन नाटकों में कर्णवस्य नाटक है, कर्णभार नाटक, और कर्णभार नाटक से ही कर्ण से दानवीरता की कहानी को आपको सुनाया गया है, नाटक के रूप में बताया गया। कहते हैं तत् प्रविश्यति ब्राह्मण रूपेण शक्र। तत् प्रविश्यति है ना, अब इंद्र जो है श्री कृष्ण के आदेशानुसार, कथानुसार है ना, इंद्र शक्र वेश में, ब्राह्मण वेश में है ना, ब्राह्मण के रूप में इंद्र है ना, इंद्र शक्र इंद्र को कहा गया है, ब्राह्मण के रूप में इंद्र कर्ण के पास जाते हैं। कहते हैं शक्र भो मेघा सुनेव निवृत्त गच्छन्तु। कहा अरे सुबह हो गया, सूर्य उग गया है ना, कर्णस्य हो करना महद्राम भिक्षाम याचे। भो मतेरे ना, सबसे ज्यादा दुनिया में कुत्ता ही संस्कृत बोलता, क्योंकि हर बोलिए उसका है भो 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 ना, भो मतलब अरे अरे अरे। अब जानिए कितना खास बात कि कुत्ता सबसे ज्यादा संस्कृत जीव में बोलता है। तो भो कर्ण, अरे कर्ण महतराम भिक्षाम याचे, बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूं। कर्णा दीर्घो प्रीतो अस्मि भगवान कर्णवो भवंत में असम नमस्कुरोमि। जैसे कर्ण देखता है कि हमारे दरवाजे पर कोई आए हुए, तो हमारे भारत की परंपरा है कि कोई हमारे से ज्येष्ठ मुनि संत या ज्येष्ठ कोई भी अग्रज आ जाए तो उन्हें हम लोग चरण वंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं है ना। तो सबसे पहले कर्ण ने उन्हें नमस्कार किया है ना, उस साधु देवता को, उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार करता है कर्ण। कहते हैं शक्र आत्मगतम किम न खलु मया वक्त्यम है ना, वक्त्यम यदि दीर्घायु भवेति बच्चे दीर्घायु भविष्यति। कह रहा है ओ शक्रूपी इंद्र ने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो ये मुझे मूढ़ समझेगा है ना, इसको कोई आशीर्वाद नहीं दूंगा, कुछ अभी नमस्कार कर दिया, रिप्लाई नहीं दूंगा तो मुझे मूर्ख समझेगा। रिप्लाई देना तो जरूरी है, जवाब देना तो जरूरी है। यदि न मया वक्त्यम यदि दीर्घायु भवेति बच्चे दीर्घायु भविष्यति। अगर हम दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते हैं तो दीर्घायु हो जाएगा। कहते हैं यदि न बच्चे मूढ़िति माम परिभवति, और अगर नहीं दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं तो समझेगा कि मूर्ख है ना। तस्मात् उपयो प्रहित्यम खलु न बच्चामि, ऐसा करो कि दोनों से हटकर काम करो है ना, सांपों मरा जाए लाठियों न टूटे, ऐसा उपाय सोचो है ना। ऐसे उपाय सोचने के लिए है ना, अब कर्ण ने उसे नमस्कार तो कर दिया, वो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन अब ये अपना फर्ज अदा करने के लिए सोच रहे हैं कि अगर दीर्घायु भव कहते हैं, अगर आयुष्मान वह कल्याण भव है ना, तो ये लंबा जिंदगी जी जाएगा। और इसको मारने के प्लान से आए हैं, इसको जियाने के प्लान से आए हैं, लंबा जिंदगी लॉन्ग लिव के लिए थोड़ी आए हैं, इसको हम मारने के लिए आए हैं, मारने के सॉन्ग रचने के लिए आए हैं, कवच कुंडल मांगने, अर्थात उनकी आयु अल्पायु करने के लिए आए हैं। यहाँ दीर्घायु दे देंगे तो लंबा जिंदगी जी जाएगा है ना, और नहीं भी आशीर्वाद देंगे तो समझेगा कैसा मूर्ख आ गया, कैसा मूढ़ ब्राह्मण आ गया हमारे दरवाजे पर, प्रणाम किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो ऐसा करते हैं कि दोनों से बचते हैं है ना। कहता है भक्तम दृष्टियम भो कर्ण, तो ये दोनों से हटकर इंद्र ने आशीर्वाद किस प्रकार दिया। कहते हैं सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यश। कहते हैं हे कर्ण, तुम्हारा यश सूर्य के समान, हिमालय के समान, चंद्रमा के समान, सागर के समान बना रहे। तुम्हारी यश, तुम्हारी कृति सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान बना रहे, ऐसा आशीर्वाद करके और दीर्घायु होने के आशीर्वाद से वो है ना बच निकले। तो इस तरह के आशीर्वाद दिए। तो इसमें क्वेश्चन भी आता है कि इंद्र ने कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया क्योंकि इससे अर्जुन के प्राण संकट में पड़ सकते है ना, इसलिए उन्होंने दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य के समान, चंद्रमा के समान, हिमालय के समान यश बना रहे, ऐसा आशीर्वाद देकर बच निकले। कर्ण भगवान की भक्तम दीर्घायु भवेति, कर्ण के मन में लगता है काहे न मुझे दीर्घायु भव का आशीर्वाद मिला, अथवा एतवेव शोभनम, क्योंकि उस समय युद्ध चल रहा था है ना, युद्ध में दीर्घायु भव अगर कोई कहता तो उसकी आयु में कुछ वृद्धि हो सकती थी। कुत्ता अब करना ही क्या है ना, धर्मो ही यतना पुरुषेना, पुरुष की रक्षा, पुरुष तब तक रक्षित है जब तक वो धर्म की रक्षा से ही पुरुष की रक्षा हो सकती है। भुजंग जिह्वा चिपला निर्स्प, और राज लक्ष्मी जो होती है
वो सांप की जीभ के समान होती है। राजा की जो संपत्ति होती है वो सांप की जीभ के समान होती है। तस्मात् पार्जन पालनम मात्र बुद्धिया हतेषु देहेषु गुना धरन्ते। कहते हैं बुद्धि बुद्धि से ही हमारे शरीर गुण की रक्षा होती है, बुद्धि से ही हमारे शरीर की रक्षा गुण की रक्षा होती है, और प्रजा पालन से ही शरीर की रक्षा होती है। तो ये चार चीज ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दिमाग में रखिएगा ध्यान से। कहते हैं धर्म की रक्षा से ही पुरुष की रक्षा होती है। कहते हैं और राज लक्ष्मी जो होती है सांप की जीभ की समान चंचला होती है, पप्पू होती, इधर से उधर होते रहती है। कहते हैं और प्रजा पालन से है ना उनके यश की रक्षा होती है, कीर्ति की रक्षा होती है, और बुद्धि से है ना उनके गुण, बुद्धि की रक्षा उनके गुण से होती है। भगवान की मिस्त्री की हम दबा दें, कहा कि कुछ मांगने आया, चलो प्रजा पालन में है ना सही हमारे शरीर की रक्षा होगी, चलो क्या लेना चाहता है ये साधु देवता, है ना सोचा कि चलो प्रजा पालन से ही शरीर की रक्षा होती है, तो चलो इसको क्या देना है ना पूछते हैं। भगवान की मिस्त्री की हम ददामी, भगवान क्या दूं सक्रह महत्राम भिक्षाम याचे। तो इंद्र कहता है कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूं। डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है ना, यॉर्क में नहीं बात कर रहा है, डायरेक्ट यॉर्क नहीं दे रहा कि मांगने आए है ना, घुमा घुमा स्पिन करा रहा है बात को, है ना। कहते हैं इंद्र कहता है बहुत बड़ी भिक्षा मांगने आया हूं, करना मतराम भिक्षाम भक्ते प्रदार्श्य, कहिए बहुत बड़ी भिक्षा प्रदान करता हूं। सालंकार घोर सहर्षम ददामी, कहा कि स्वर्ण मणि ना स्वर्ण सोने से सिंह पे मड़े हुए कहिए हजारों गाय देता हूं। हजारों गाय तो लेने के प्लान से नहीं आए, कर कहता है कि जब भिक्षे मांगने आए हैं बहुत बड़ी भिक्षा महताम भिक्षा में आचे, तो कई हजारों गाय वो भी सोने से सिंह अलंकृत सिंह वाले गाय हजारों देता हूं। करना सक्रह गो सहर समिति मुहूर्त क्षीरम पिवामी, कहा गाय लेकर क्या करूंगा, पूरे जिंदगी भर तक क्षीर पीऊंगा, दूध पीऊंगा, है ना। सालंकारा अरे नेछामी कर नेछामी, नहीं इच्छा है कर नहीं इच्छा है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना। कहते हैं करना, अब कर आगे क्या रखता है, दूसरा कहता है कि लीजिए ये अच्छा नहीं लग रहा है तो ये डिमांड लीजिए, है ना, ये आपको अच्छा लगता है तो ये लीजिए। करना कहता है किम नेस्ति भगवान इदम अपि सुनमितम, क्या नहीं अच्छा लगता है भगवान ये भी सुनिए, है ना। बहुत सरसम बाजी नाम ते ददामी, कहिए तो बहुत सारे बाजी देता हूं, मैंने घोड़ा देता हूं, सहर्ष घोड़ा देता हूं, 1000 घोड़ा देता हूं। गाय से मन नहीं भरा तो कई 1000 घोड़े देते हैं, अब तो मियाज खुश हुआ। करना थी सक्र अस्पमिति मुहूर्तकम आरोहम, कहा कि वह लेकर के क्या करेंगे, घोड़ा लेकर क्या करेंगे, जिंदगी भर तक चढ़े उतरेंगे। कहा कि नहीं ना मुहूर्तकम आरोहम, जिंदगी भर कौन कौन घोड़ा पर चढ़ेंगे ना चढ़ेंगे ना। नेछामी कर नेछामी, ये भी में इंटरेस्ट नहीं है, नहीं कर नहीं चाहता हूं, कर नहीं चाहता हूं, नहीं इच्छा है कर नहीं इच्छा, इसमें इच्छा नहीं है ना। कर नेच किम नेस्ति भगवान अन्यदेपि सुरेता वारणा में का बिरदम अभी ददामी, कहा कि ये भी नहीं इच्छा है तो कहिए कर्म कहता है कि 1000 घोड़ा दे देता हूं, उससे मन खुश हो जाए, है ना। 1000 घोड़ा सॉरी 1000 हाथी दे देता हूं, है ना, 1000 हाथियों का समूह देता हूं। सक्रह गजम इति मुहूर्तकम आरोहामी, कहा कि ये भी लेके क्या करेंगे, वो जिंदगी और चढ़े उतरे हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगा, खल्लास हो जाएगा, ना 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 ये ना लेंगे। देखिए अगर कोई बच्चा को कुरकुरे पसंद है और आप उसको ले जाकर के कहेगा बाबू रे ए लैपटो किंग लीजिएगा टॉफी, है ना, ए पार्ले जी बिस्किट, डेयरी मिल्क, क्योंकि उसको डिमांड है, उसकी मांग है कि लेगा वो कुरकुरे लेगा, और कुरकुरे की तरफ इशारा करेगा यही है ना। अब बताओ इसका डिमांड, इसका मांग है कवच कुंडल, और इसको घुमा रहा है कर, है ना, कर्म कर रहा है कभी 1000 गाय, नेछामी कर नेछामी, 1000 हाथी नहीं चाहता हूं, कर नहीं चाहता हूं, है ना। कहता है नेछामी कर नेछामी ना, करना तीन जीतवा पृथ्वी ददामी, कर्ण कहता है तो कहिए पूरे पृथ्वी जीत के दे देता हूं। जब गाय से मन नहीं भर रहा है, घोड़ा से मन नहीं भर रहा है, हाथी से न मन भर रहा है, तो कहिए पूरे पृथ्वी जीत के दे देता हूं, क्योंकि कर्ण साहसी था, दे सकता था। कहा कि कहिए तो सिकंदरे बना देते, पूरे पृथ्वी जीत के दे देते हैं।
है ना। तेन ही जितवा पृथ्वी ददामी शक्र पृथ्वी में क्या किम करिष्यामि। कहा शक्र इंद्र कहता है कि पृथ्वी लेकर क्या करूंगा, खुद स्वर्ग के मालिक है, पृथ्वी लेकर क्या करेगा, है ना। वो माँ छोड़ के मौसी पे आएगा, है ना, वो स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आएगा, है ना। कहा कि नहीं चाहे कर नहीं चाहे, है ना, नेछामी कर नेछामी, है ना। तेन अग्निष्फलोम ददामी, कर्ण कहता है कि नहीं इच्छा है कर, कर कहती कर्ण को कहता कि नहीं इच्छा है कर नहीं इच्छा है। शक्र अग्निष्टो फलेन किम कार्यम, है ना। इस पर कर कहता है कि पूरा यश भोगिए, अग्नि यदि यज्ञ करवाइए, पूरा यहाँ पे रहिए धरती पर, आराम से ठाट से रहिए, स्वर्ग छोड़ के आएगा धरती पर, है ना। वो हीरा छोड़ के कोयला धरेगा, है ना। कहते हैं कर्ण तेन ही मछरो ददामी, कहिए कर्ण खिसिया गया, अब कर्ण मोड में आ गए, है ना, एंग्री मोड में, है ना। कहा कि इतना ले ही नहीं रहा है तो कहिए हजारों गाय नहीं, हजारों घोड़ा नहीं, है ना, हजारों हाथी नहीं, पूरी पृथ्वी नहीं, तो कहा कि कहिए तो हम अपना सर काट के दे देते हैं, इससे मियाज खुश हो जाएगा, है ना। अल तो ऐसा कहने पर कहता है इंद्र की नहीं 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 अलविहा अलविहा, है ना। ऐसा कहोगे तो अलविदा अलविदा, है ना। विहा विहा मतलब बाय बाय, ऐसे कहोगे तो टाटा यहाँ से हो जाएगा बाय बाय टाटा, है ना। हमको ले, है ना, ये चीज नहीं चाहिए। कर्ण कहा क्रोध में तो कही था हम अपना कहिए तो इस पर, है ना, सर काट के दे देते हैं। कर्ण न भेद्यम न भेद्यम प्रसिद्धो तु भगवान अद्यपि सूर्यताम, कहता है कर्ण कि नहीं डरिए भगवान नहीं डरिए, कहिए अन्यद्यपि सूर्यताम अंगैव सहैव जनिता मम देह रक्षा, कहता है कि नहीं डरिए महाराज, अपना फरमाइश फरमाइश कीजिए, है ना, आपका फरमाइश पूरा होगा, है ना। आपकी ख्वाहिश और फरमाइश को पूरा करने के लिए हम बैठे हुए, आपको, है ना, निराश होने नहीं देंगे। कहता है देवासुरेपि न भेद्यम इदम सहर्षे, है ना। कहा कि मेरे अंगों की रक्षा करने के लिए देवों के द्वारा दिया गया कवच कुंडल है ना, जो सूर्य के द्वारा दिया गया है, जिसको हजारों देवता हजारों दाना मिल जाएंगे तब पर भी हमको उस कवच कुंडल से तोड़ नहीं सकते हैं, है ना, कुछ बाल बांका नहीं कर सकते हैं। व्यम तथापि कवच कुंडल स कुंडलाभ्याम प्रीत्या, कहिए तो मैं कवच कुंडल वो कवच कुंडल दे दूं जो हजारों देवता दाना मिलकर के उसको तोड़ नहीं सकते हैं, क्या वो कवच कुंडल दे दूं। शक्र सहर्षम ददातु, खुशी से कहता है ना, जिसके लिए था इंतजार वो पला गया उसके लिए, है ना। और वो बेसब्री से इसी पर गौर किए हुए था, है ना। उसको यही इच्छा थी कि कवच कुंडल मांगने के लिए न आया था, वही लड़ाईते था। कहा कि कहिए तो कवच कुंडल दे देता हूं जो हजारों देवता दाना मिलकर के उसको तोड़ नहीं सकते हैं, लीजिए कवच कुंडल लीजिएगा। सहर्षम ददातु, खुशी से कहता है पूरा ज्वाइली मूड में, हाँ हाँ गिव मी, हाँ दे दो दे दो दे दो, है ना। कर्ण आत्मगतम एवा से कामा किम खलेन कपट बुद्धे कृष्णस्य उपाय, कर्ण के मन में ये आ गया विचार, डाउट आ रहा है, ओ ये तो, है ना, आइडिया कृष्ण का ही हो सकता है, दूसरा इस पर कोई के निगाहें नहीं था, है ना। ये जरूर कृष्ण की कपट बुद्धि है, कृष्ण की ही बुद्धि है। सो अपि भक्तु धिक सोचितम नास्ति संशय, और सोचने से और मन विचलित होगा, इसलिए इसमें अब देर किस बात की, जो मुंह से निकल गया जुबान से। गृहताम ग्रहण कीजिए, कर्ण कहता है तो उसके जो सारथी थे, कर्ण के जो रथ चलाने वाले सारथी थे शल्यराज, कहते हैं अंगराज न दातव्यम, अंगराज मत दीजिए मत दीजिए, अंगराज मत दीजिए। आएगा कि शल्य कौन था, तो कर्ण के सारथी था, कर्ण अंगराज थे, अंग प्रदेश के राजा, आता है अंग प्रदेश के राजा कौन थे, तो कर्ण, या कर्ण किस प्रदेश का राजा था, तो अंग। कर्ण शल्यराज अलम वार्युतिम, कहता है कर्ण कि शल्यराज, है ना, आप कर्ण को कर्ण कहते हैं शल्यराज अलम वार्युतिम, आप बेकार के मत कहिए, है ना। पश्य देखिए, हमारी बात को सुनिए ध्यान से देखिए। कहते हैं शिक्षा क्षयम गच्छति काले प्रयात, काल बीतने के साथ साथ शिक्षा में भी क्षय हो जाता है। सुबुद्ध मूला निपतंती पादपा, और समय बीतने पर पेड़ के पत्ते भी सूख के मुरझा करके धरती पे ही आ जाते हैं, है ना। समय बीतने पर पेड़ में भी क्षय हो जाता है, शिक्षाएं भी क्षय हो जाती है समय बीतने के साथ। जल के, है ना, जलम
जलास्थानगतः शुष्यति, और जितने भी जल स्रोत हैं उनके सारे जल भी सूख जाते हैं समय बीतने के साथ। कहते हैं हुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, लेकिन है ना दान और हवन एक ऐसा चीज है कि वो दे देने से उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए दान और हवन कभी नहीं नाश होता है, बाकी सारे चीजों का नाश होता है। इसलिए आप बीच में बाधा मत बनिए, आप रुकावट न डालिए, प्रतिरोध न बनिए। मैं जो कह दिया उसको निभाऊंगा, है ना। और उसने कहा कि साधु देवता, ब्राह्मण देवता, आप ग्रहण कीजिए, और अपने तलवार मंगवा करके कवच कुंडल काट करके और इंद्र के हाथों में सुपुर्द कर देता है। और सोचिए कि कोई आदमी अपने इतना प्यारा, इतना लाडला चीज कोई दे सकता है? सोचिए कर्ण की दानवीरता। आप 1000, 2000, 5000 पैसे मांगिएगा तो कोई आदमी नहीं देगा साथ देने, और एक साधु के कहने पर, एक ब्राह्मण के कहने पर कोई आदमी अपने जान को जोखिम में डालने जा रहा है, अपना कवच कुंडल काट के दे रहा है। इसीलिए समझना चाहिए कर्ण जैसा दानवीर होना चाहिए कि नहीं, दान के लिए अपना शरीर को भी है ना हवन कर दे तो कर देना चाहिए। तो कह रहा है कर्णस्य दानवीरता में, है ना, कहते हैं कि हुतम च दत्तम तथैव तिष्ठति, लेकिन दान और हवन हमेशा स्थिर रहता है। तस्मात् गृहीताम निकृत्यम ददाति, और वो काट करके कवच कुंडल दे देता है और पूरे शरीर उसके रक्त से लथपथ हो जाते हैं। इस तरह से कर्ण की जय जयकार करने लगते हैं वो इंद्र, और इस तरह से वो कवच कुंडल लेकर चले जाते हैं। तो ये कहानी कैसा लगा, है ना। आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए ज्यादा चिंता में होंगे, वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएंगे या तो वीडियो के रूप में ही मिलेंगे। तो ये कहानी कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके है ना लाइक से ही हमारी एनर्जी और बढ़ती है, लाइक भी जरूर करेंगे, शेयर सब्सक्राइब अपने मित्रों तक ज्यादा से ज्यादा करें ताकि सारे मित्र आपके लाभान्वित हो हमारे वीडियो से।